बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास VTP स्टैंड्स फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। लेकिन VTP के पढ़ने से पहले हमारे पास एक सिनेरियो है। लेट्स सपोज आप की जॉब है एक IT कंपनी में, ठीक है, और आपसे जो आपके सीनियर है वो आपसे कहते हैं कि 50 स्विचेस पर कितने में, यानी कि 50 स्विचेस पर आपने क्रिएट करने हैं वीलैंस, ठीक है, और जो आपके पास जो टाइम है वो आपके पास है तकरीबन 10 मिनट्स है। कितना टाइम है आपके पास टाइम है 10 मिनट्स है। आपको 50 स्विचेस पर वीलैंस क्रिएट करने हैं और आपके पास जो टाइम है वो है आपके पास 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये काम तो पॉसिबल है, लेकिन 10 मिनट्स में ये काम हमारे पास नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहले हम लोग वीलैंस को क्रिएट करेंगे हर एक स्विच पर, ठीक है, और फिर हमने हर एक स्विच को आपस में कनेक्ट भी करना है, जो कि 10 मिनट्स में हमारे पास पॉसिबल नहीं है। जो इसका जो हल है वो है VTP के पास। अब किस तरह है वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। VTP जो है ये हमारे पास लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ठीक है, और ये हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है। सिस्को प्रोप्राइटरी का क्या मतलब है? सिस्को प्रोप्राइटरी का ये मतलब है कि ये जो VTP प्रोटोकॉल है ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पर काम कर सकता है, ठीक है। इसके हमारे पास 3 वर्जन हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ठीक है। VTP परफॉर्म्स कन्वर्जेंस ऑफ VLAN डेटाबेस इन अ ग्रुप ऑफ स्विचेस और इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड यानी हम लोग एक ही पॉइंट से, मतलब वो ये हमारे पास एक पॉइंट है और हम इसी एक ही पॉइंट से जो हम 50 स्विचेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। किस मतलब से? एक ही पॉइंट से। एक हमारे पास होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है हमारे पास डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज ये मतलब हुआ कि हम एक ही पॉइंट से सारी जो नेटवर्क है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीलैन डेटाबेस, ठीक है। VTP अपडेट्स जो है हमारे पास इंक्रीमेंटल, यानी हमारे पास पहले से ही कुछ वीलैंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने क्रिएट करना है वीलैन 50। तो ये मेरे पास वीलैन मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब वीलैन हमारे पास एक और ऐड हो रहा है इंक्रीमेंटल, और ट्रिगर यानी कि कुछ चेंजेस, ठीक है। और इनकी जो पीरियडिक टाइम है वो हमारे पास 300 सेकेंड्स है और हमारे पास 5 मिनट्स है। तो अब यानी कि ये है कि हम लोग हमारे पास जो वेट करने का टाइम है वो हमारे पास है तकरीबन 5 मिनट्स है, ठीक है। अब VTP डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ स्विचेस दैट शेयर अ सेम एंड कॉमन वीलैन, सेम और कॉमन वीलैन डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ग्रुप ऑफ स्विचेस हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे पास सेम और मतलब यानी कि सेम या कॉमन हमारे पास जो डेटाबेस है वो आपस में शेयर करेंगे। और ये किस तरह करेंगे? VTP डोमेन नेम जो है वो इज़ आइडेंटिफाइड बाय क्या? इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम से क्या मुराद है? डोमेन नेम से ये मतलब है, लेट सपोज मैंने एक डोमेन नेम रख दिया है कि CCNA, ठीक है। डोमेन नेम मैंने रख दिया है CCN है। लेट सपोज ये मेरे पास 3 स्विचेस हैं, ये एक स्विच, सेकेंड स्विच, थर्ड स्विच, और इसी स्विच के साथ कनेक्टेड है ये फोर्थ स्विच, इसी एक ये फिफ्थ स्विच, ठीक है। और ये मेरे पास बाकी की एक स्विच हो गया और ये मेरे पास स्विच ये हो गया। अगर मैंने यहाँ तक जो डोमेन नेम है वो मैंने रखा है CCNA, ठीक है, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डोमेन नेम है वो मैंने रखा है CCNP, ठीक है। अब पहले हमारा क्या काम होगा? पहले हमारा ये काम होगा कि हमने स्विचेस पर डोमेन नेम रखना होगा, और डोमेन नेम जो है वो हमारे पास मस्ट बी सेम होगा ऑन ऑल स्विचेस। अगर स्विचेस पे डोमेन नेम सेम रहा तब जाके आपस में इनका जो वीलैन जो डेटाबेस है वो आपस में शेयर यानी कि मतलब शेयर होगा। अब ये मेरे पास एक डोमेन है, मोस्टली हमारे पास एक ही डोमेन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बर्डन ज़्यादा है
एडमिनिस्ट्रेटर पर, तो मे भी हमारे पास 2 डोमेन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेनली मेजॉरिटी हमारे पास एक डोमेन होता है। ठीक है, ये मेरे पास एक डोमेन है। अब जब मैं यहाँ पर वीलैन क्रिएट करूँगी तो वो वीलैन इन सब स्विचेस पर क्रिएट होगा। ठीक है, और लेकिन इन स्विचेस पर यहाँ से लेकर यहाँ पर जो मैंने जो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वीलैन 10 क्रिएट किया है ना, ठीक है, वो इसी डोमेन में क्रिएट होगा, लेकिन इस डोमेन में हमारे पास जो वीलैन 10 है ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डोमेन नेम है यहाँ पर CCNA है और यहाँ पर हमारे पास CCNP है, हमारे पास डोमेन नेम चेंज है, तो डोमेन नेम हमारे पास सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब VTP के जो हमारे पास ऑपरेशनल या जो हमारे पास जो मोड्स हैं वो हमारे पास 3 है। अब जो VTP मोड जो है वो डिफाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। ठीक है, यानी कि अगर सर्वर में अगर कोई स्विच एक सर्वर के मोड में है तो सर्वर के पास कौन से राइट्स है। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट मोड में है तो ट्रांसपेरेंट के पास क्या राइट्स है, अगर क्लाइंट में है तो क्लाइंट के पास क्या राइट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर हम देखते हैं, अब हमारे पास 3 मोड्स हैं, एक हमारे पास है सर्वर, क्लाइंट और हमारे पास है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब सर्वर के हमारे पास क्या राइट्स हैं। सर्वर अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच हमारे पास सर्वर मोड में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है स्विच हमारे पास सर्वर मोड में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्वर मोड के हमारे पास क्या राइट्स हैं। सर्वर मोड में एडमिन जो है वो वीलैंस को क्रिएट और डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो सर्वर मोड में एडमिन जो है वो वीलैंस को डिफाइन भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है, यानी कि वीलैंस को उधर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिन कैन डिलीट एनी वीलैन। अब एनी वीलैन से यहाँ पे क्या मतलब है, एनी वीलैन से मतलब ये है कि एक तो हमारे पास होते हैं क्या, लोकल वीलैन और एक हमारे पास होता है रिमोट वीलैन। तो अब इन दोनों वीलैन्स में फ़र्क है। लोकल वीलैन यानी कि अपना मतलब अपना एक स्विच का अपना वीलैन। ठीक है, जो उसने खुद क्रिएट किया हो। लेट्स सपोज आप किसी एक जगह के शहरी हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो आप जो पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान के लोकल पर्सन है। ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान के अपने हैं। लेट्स सपोज कोई बंदा है जो US का रहने वाला है और वो पाकिस्तान आ रहा है, तो ये हमारे पास होगा, मिसाल है इसकी, एग्जांपल है एज अ रिमोट। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लेंगे कि लोकल यानी कि अपना वीलैन और रिमोट जो वीलैन जो है यानी कि किसी दूसरे स्विच से आया हो। ठीक है, जो वीलैन वो वीलैन जो किसी दूसरे स्विच से आया हो वो है हमारे पास रिमोट वीलैंस, और जो लोकल है यानी कि अपना स्विच का मतलब अपना ही वीलैन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एडमिन कैन मॉडिफाई एनी वीलैन, ये ठीक है, और सर्वर कैन रिसीव वीलैंस एंड सर्वर कैन सेंड एनी वीलैंस। ठीक है, एनी मुराद यानी कि लोकल और रिमोट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रिसीव, ठीक है, फिर अपने पास वो सेव करना है कॉपी और फिर जाके करता है सर्वर सेंड। ठीक है, ये था मेरे पास सर्वर मोड। अब हम आते हैं क्लाइंट, अब हम आते हैं पहले ट्रांसपेरेंट मोड पे। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट मोड है ये इसका क्या काम है, एडमिन कैन डिफाइन एंड क्रिएट वीलैंस। ट्रांसपेरेंट मोड पर भी जो एडमिन है वो वीलैंस को डिफाइन और क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है कि एडमिन कैन डिलीट ओनली लोकल वीलैन, यानी कि ट्रांसपेरेंट मोड का रिमोट वीलैंस के साथ कोई भी काम नहीं है। अगर काम है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वीलैंस के साथ काम है। ठीक है, एडमिन कैन मॉडिफाई ओनली लोकल वीलैंस, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने वीलैंस में ही चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट स्विच जो है कैन रिसीव वीलैंस को तो रिसीव करते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, रिसीव एंड सेंड विदाउट सिंक्रोनाइजेशन और कॉपी। मतलब वीलैंस को अगर लेट्स सपोज सर्वर ने वीलैन क्रिएट किया,
यहाँ पर वीलैन तो रिसीव हुआ, लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड ने अपने साथ जो वो वीलैन है वो सेव नहीं किया और डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया है किसको, क्लाइंट को। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट स्विच कैन सेंड ओनली रिमोट वीलैंस। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने एक वीलैन क्रिएट किया है, ठीक है, वीलैन क्रिएट किया है तो वो इनके पास तो वो वीलैन आ गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इस ट्रांसपेरेंट मोड ने अपने पास जो भी वीलैन है वो सेव नहीं किया, डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया है किसको, क्लाइंट मोड को, क्लाइंट स्विच को। ठीक है, अब हम आते हैं क्लाइंट पर। हमारे पास जो क्लाइंट की जो हमारे पास राइट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एडमिन कैन नॉट डिफाइन और क्रिएट वीलैन। जो एडमिन है उसके पास राइट नहीं है कि वो अपने लिए वीलैंस को या डिफाइन कर सके या फिर वीलैंस को क्रिएट कर सके। ठीक है, एडमिन कैन नॉट डिलीट एनी वीलैन, यहाँ इसके पास ये राइट भी नहीं है कि वो वीलैन को डिलीट कर सके, और ये राइट भी नहीं है कि वो वीलैंस को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, क्लाइंट का क्या काम है, क्लाइंट का सिर्फ यही काम है कि वो सिर्फ वीलैंस को रिसीव करता है। क्या करता है, हमारे पास जो क्लाइंट है वो सिर्फ और सिर्फ वीलैंस को रिसीव करता है। एंड क्लाइंट कैन सेंड रिमोट वीलैंस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्लाइंट को रिसीव होगा वीलैन, ठीक है, अपने पास सेव रखेगा और फिर आगे जाके फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर से जो ट्रांसपेरेंट मोड है इसके पास हमारे पास इसके पास जो वीलैंस आते हैं वो मतलब इसका जो काम है वो सिर्फ अपने लोकल वीलैंस के साथ काम है, किसके साथ काम है, इसका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल वीलैंस के साथ है। ठीक है, इसका काम रिमोट, ट्रांसपेरेंट मोड का काम रिमोट वीलैंस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं लैब की तरफ, लेकिन लैब से पहले ये आप देख लें कि यहाँ पर मेरे पास स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी हुई है। क्या हुई है, यहाँ पर मेरे पास स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी हुई है, तो हमने अगर स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है तो हमने इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा। ठीक है, और हमें इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा, हमने इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा और हमें इस पोर्ट को भी ट्रंक करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लैब की तरफ। ये है, लेट सपोज मेरे पास स्विचेस हम ले लें, इधर आकर मैं काम करती हूँ, ये इधर मेरे पास मल्टी लेयर स्विच है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इधर आकर ये 2 और ये मेरे पास 3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने इसको कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्टिविटी कर दी इनकी आपस में। अब मैंने आना है कहाँ पर, इनके CLI मोड में। ठीक है, पहले तो मैंने क्या करना है, पहले मैंने कमांड रन करना है ट्रंक का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आकर एडिट ऑप्शन में आकर प्रेफरेंसेस में ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आकर मैंने पहले इस पोर्ट को कर देना है ट्रंक। ठीक है, क्या करना है, मैंने इसको कर देना है ट्रंक, तो इनेबल, फिर हमारे पास कमांड है कॉन्फ़िग इंटरफेस f(a) 0/1। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन .1q और फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फिर हमने यहाँ पर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 2 इंटरफेसेस हैं, एक मेरे पास f(a) 0/1 है और एक मेरे पास f(a) 0/2 है, तो इन दोनों को भी मैंने ट्रंक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं कमांड यूज़ करूँगी कौन सा वाला, रेंज वाला। ठीक है, मैंने ट्रंक करना है लेकिन थ्रू कमांड रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर आकर इंटरफेस नो, ठीक है, फिर इधर आकर नो, यहाँ पर इनेबल, फिर इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस रेंज f(a) 0/1 2 और स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन .1q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फिर यहाँ पर आना है हमने। ठीक है, इधर भी हमने यही कमांड रन करना है, इंटरफेस f(a) 0/1 नो। ठीक है, फिर इनेबल कॉन्फ़िग और इंटरफेस f(a)
हमारे पास कौन सा वाला, यहाँ पर हमारे पास है एफ ऑफ ए 0/1, ठीक है, एफ ऑफ ए 0/1 और स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये मेरे पास मल्टी लेयर स्विच है, तो इनको हमने ट्रंक करना है। इसका जो हमारे पास ट्रंक करने का तरीका है वो थोड़ा चेंज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, ये कमांड है हमारे पास ट्रंक के वेरिफिकेशन के लिए। तो ये देखें, ये मेरे पास जो मोड है, ये जो मेरा ट्रंक है, ये मेरे पास पोर्ट ट्रंक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें, इधर आकर डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, देखें दोनों पोर्ट्स हमारे पास क्या है, दोनों पोर्ट्स हमारे पास ट्रंक है, ठीक है। अगर यहाँ पर देख लें, इधर आकर डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, ये भी मेरे पास ट्रंक हो चुका है। अब मैंने देखना है VTP का जो स्टेटस है, ठीक है। तो वो कमांड क्या है, शो शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस करके आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर लिखा होगा VTP, ठीक है। ये लिखा हुआ है VTP, ये रहा, ठीक है। इधर आपने रन कर देना है कि शो VTP और इधर आकर ये देखें आपसे क्या मांग रहा है, VTP स्टेटस, तो यहाँ पर आपने लिख देना है स्टेटस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इधर आकर आप चेक कर लें। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो VLANs है, हमारे पास जो VTP है, वो हमारे पास 3 वर्जन है, लेकिन जो स्विच मेरे पास है इनमें सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ वर्जन 1 से लेकर वर्जन 2 तक है, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेन नेम आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, अभी हम डोमेन नेम हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, जो VTP के मेरे पास ऑपरेटिंग मोड है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सर्वर मोड है, ठीक है। और मैक्सिमम VLAN सपोर्ट लोकली, और ये आप देख लें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLANs, यानी कि नंबर ऑफ जो एग्जिस्टिंग VLANs है, जो VLANs यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5 VLANs ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आपको मतलब यकीन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देख लें कि शो VLAN ब्रीफ, ये देखें, ये आपके पास क्या, ये आपके पास ऑलरेडी जो 5 VLANs है, ये आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मेरे पास डिफ़ॉल्ट VLAN, ठीक है, एक मेरे पास ये जो मेरे पास जो रिजर्व है 1 2 3 4, और ये मेरे पास 5 VLAN मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मेरा पहला काम क्या होगा, पहले हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए मैं होस्ट नेम चेंज कर लेती हूँ, कन्फिग होस्ट नेम, कन्फिग के बाद यहाँ पर होस्ट नेम, इधर मैं कर देती हूँ सर्वर, ठीक है, ये हमारे पास सर्वर होगा। यहाँ पर आकर इसके लिए मैं होस्ट नेम चेंज कर लेती हूँ, ये मेरे पास होगा ट्रांसपेरेंट मोड में, ठीक है। कन्फिग होस्ट जो है ये होगा मेरे पास ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि फिर हमें याद रहे, ट्रांसपेरेंट हो गया। और ये जो है इधर आकर ये है हमारे पास क्लाइंट, ठीक है, इधर आकर एग्जिट और होस्ट नेम ये होगा मेरे पास क्लाइंट, ठीक है। अब मेरा जो पहला काम है वो क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो मैंने किया है ट्रंक, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है वो मेरे पास क्या है, पहले मैंने इनके जो है डोमेन नेम को रखना है, ठीक है, पहले मैंने सबके लिए डोमेन नेम रखना है। तो अगर यहाँ पर आकर हम लोग डोमेन नेम रखते हैं, इस तरह रखेंगे, शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस करके आप यहाँ पर नीचे आए, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा VTP, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर ग्लोबल VTP स्टेट, तो यहाँ पर आपको VTP फिर डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन, फिर ये क्या लिखा हुआ है, सेट द नेम ऑफ द VTP एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, ठीक है। तो डोमेन मैंने रख दिया है, फिर यहाँ पर आपसे कोई वर्ड यानी कोई नाम आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पर मिल गया है कि CCNA, मैंने कर दिया है इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ आपको शो हो रहा है कि चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू CCNA, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं और हम लोग चेक कर लें कि हमारे जो VTP जो डोमेन नेम है वो चेंज हो चुका है कि
नहीं। हालांकि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि चेंजिंग VTP डोमेन नेम फ्रॉम नल टू नल, यानी हमारे पास जो डोमेन नेम को जो हमारे पास जो सामने की जगह मतलब स्पेस था वो हमारे पास बिल्कुल खाली था। ठीक है, तो नल टू CCNA। अब यहाँ पर आकर आपने क्या आना है, यहाँ पर आकर आ जाए, आप लोग चेक कर लें, डू शो VTP स्टेटस, इंटर कर दें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर पहले जो डोमेन नेम आपको शो नहीं हो रहा था और अब आपको शो होगा। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोमेन नेम मेरे पास क्या है, CCNA है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ट्रांसपेरेंट मोड पे आ जाए, ठीक है, मतलब जो हमारे पास दूसरा स्विच है इसके पास आ जाए, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं चेक कर लूँ कि डू, अगर डू नहीं करना आपने एग्जिट कर ले। ठीक है, यहाँ पर लिख लें शो VTP स्टेटस और इंटर कर दें। ठीक है, हालांकि आपने जो डोमेन नेम है वो आपने चेंज किया है सर्वर पर, तो ये डोमेन नेम हमारे पास यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, ठीक है, डू शो VTP स्टेटस, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डोमेन नेम है वो हमारे पास यहाँ पर भी CCNA शो हो रहा है। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने वेट करना है 5 मिनट्स के लिए। अगर आपने यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपने वेट करना है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद यहाँ पर भी आपको जो डोमेन नेम है वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डोमेन नेम जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये होगा कि अब हमने इनके जो मोड्स हैं वो हमने चेंज करने। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप ये जो स्विच A है ये तो मेरे पास ऑलरेडी सर्वर मोड में है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर मैंने आकर config VTP फिर क्वेश्चन मार्क और शिफ्ट प्रेस करके मोड, ठीक है, VTP मोड, और फिर हमने यहाँ पर कर देना है क्या, ट्रांसपेरेंट को। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और इंटर। अब क्या लिखा हुआ है कि सेटिंग डिवाइस टू VTP ट्रांसपेरेंट मोड, यहाँ पर आपने आना है डू शो VTP स्टेटस। ठीक है, तो ये देखें आपको जो मोड है वो आपको क्या शो हो रहा है, वो आपको शो हो रहा है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर भी यही काम करना है। क्या करना है, यहाँ पर भी आपने मोड को चेंज करना है कि VTP मोड क्लाइंट और इंटर। क्या शो हो रहा है आपको, सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट मोड। अगर हम यहाँ पे करें कि डू शो VTP स्टेटस, तो देखें ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आप क्लाइंट मोड में आ गए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है, मैंने लेट सपोज यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिए हैं VLANs, यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिए VLAN 5, ठीक है, और मैंने VLAN 10 और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है VLAN 15। मैंने 3 VLANs यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। और हम यहाँ पर देखें कि डू शो VLAN ब्रीफ कर दें, देखें यहाँ पर मेरे पास जो 3 VLANs है ये मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि डू शो VTP स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहे हैं, यहाँ आपको नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLANs जो है 5 पहले थे जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट VLANs है और 3 मेरे पास अभी ऐड हो गए, तो मेरे पास टोटल जो VLANs है वो हो गए मेरे पास 8। ठीक है, अब यहाँ पर आना है अब आप खुद सोचें, मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपेरेंट मोड का काम सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल VLANs के साथ है। तो जो ट्रांसपेरेंट मोड है वो सिर्फ उसे VLANs को रिसीव करते हैं, रिसीव तो कर लिया लेकिन विदाउट सेव, मतलब सेव VLANs को अपने डेटाबेस में नहीं किया और डायरेक्ट सेंड कर दिया है किसको, क्लाइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर VLANs देखना चाहूँ तो क्या यहाँ पर मेरे पास VLANs शो होंगे। अगर मैं करूँ डू शो VTP स्टेटस, तो यहाँ पर मेरे पास जो है VLANs शो नहीं हो रहे, वही 5 के 5 हैं,
क्यों कि हमने पढ़ा था मेरे पास जो ट्रांसपेरेंट मोड है उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल वीलेंस के साथ है, वो सिर्फ अपने लोकल वीलेंस को ही सिर्फ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखें हम लोग डू शो वीलेन ब्रीफ करके, यहाँ पर मेरे पास वीलेन 10, 5, 15 मेरे पास शो नहीं हो रहे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, क्लाइंट मोड में आ जाए, ठीक है, और यहाँ हम देख लें डू शो वीलेन ब्रीफ कर दे, ये देखें यहाँ पर आपने जो वीलेंस है वो आपने क्रिएट किए सर्वर मोड में, और ये क्लाइंट मोड पर भी आपको वीलेंस शो हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने डिलीट करने हैं वीलेंस को, ठीक है, तो डिलीट करने का क्या तरीका है हमारे पास, सिंपली आप लिख दें एग्जिट कर दिया, ठीक है, नो वीलेन 10 और मैंने कर दिया है कि नो वीलेन 15। अब हम देख लेते हैं कि डू शो VTP स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलेंस, कितने मेरे पास 6 हैं, क्योंकि 3 मैंने क्रिएट किए थे, 5 पहले से थे, उन 3 में से मैंने एक को डिलीट कर दिया है, तो हमारे पास रह गए 6 वीलेंस। हम यहाँ पर देख लें कि डू शो वीलेन ब्रीफ, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 वीलेन रह गया है, जो 10 वीलेन था और जो 15 वीलेन था वो हमारे पास डिलीट हो गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, इधर हमारे पास क्या है, अगर मैं करना चाहूँ कि डू शो वीलेन ब्रीफ, तो यहाँ पर भी मुझे जो मेरे पास जो एक ही वीलेन शो हो रहा है और वीलेन 10 और जो 15 है वो मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं क्लाइंट मोड में वीलेंस को क्रिएट करना चाहूँ तो क्या मैं क्लाइंट मोड में वीलेंस को क्रिएट कर सकती हूँ, तो ये जो अब हम देख लेते हैं, हमने पढ़ा था कि क्लाइंट मोड में हम लोग कुछ भी ना डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं और ना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए वीलेन 10 और इंटर, ये क्या लिखा हुआ है, VTP VLAN configuration is not allowed when device is in client mode। तो यहाँ पर हम लोग VLANs को क्रिएट, डिफाइन या डिलीट, मॉडिफाई कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर आए, ट्रांसपेरेंट मोड में हम आए और हम यहाँ पर देखना चाहें कि हम लोग यहाँ पर VLAN क्रिएट कर सकते हैं, तो ये देख लें आपने, मैंने यहाँ पे VLAN 50 और ये होगा मेरे पास क्रिएट, क्यों, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल VLAN के साथ। ठीक है, तो डू शो VLAN ब्रीफ, तो ये जो VLAN है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है ट्रांसपेरेंट मोड में, लेकिन ये VLAN आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। जो VLAN 50 है ये आपको यहाँ पर डू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है, ये आपको शो यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड का काम सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल VLAN के साथ है। यहाँ पर भी आपको डू शो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ पर भी आपको VLAN 50 शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैंने इसी VLAN 50 को डिलीट करना है तो ट्रांसपेरेंट मोड अपने लोकल VLAN को डिलीट कर भी सकता है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं एग्जिट और नो VLAN 50 और इंटर। ठीक है, अगर हम देखना चाहें डू शो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ पर आपको अभी जो VLAN 50 है ट्रांसपेरेंट मोड में वो आपको अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर हमने वर्जन चेंज करना है तो हम किस तरह चेंज करेंगे वर्जन को, यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, सिंपली ये लिख देना है कि VTP, इधर आकर VTP, फिर ये आपको नज़र आ रहा है वर्जन। ठीक है, तो VTP वर्जन और यहाँ पर आपने कर देना है, इनमें सपोर्ट है सिर्फ 1 से लेकर 2 तक, तो ये आपको कर दें 2, आपने वर्जन चेंज कर दिया है। और आप देखना चाहें डू शो VTP स्टेटस, तो ये आपको पहले वर्जन 1 था, VTP वर्जन रनिंग, अब यहाँ पर आपको 2 शो रहा है। तो ये था हमारे पास लैब VTP का। अब अगर लेट सपोज आपके पास इस तरह एक टोपोलॉजी है, ठीक है, ये मेरे पास है एक स्विच, ये भी एक स्विच है, ठीक है, ये भी एक स्विच है और ये भी मेरे पास एक स्विच है और ये भी एक स्विच हो गया और ये भी हमारे पास एक स्विच है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ,
ये इसके साथ, ये इसके आपस में स्विचेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक डोमेन है, यानी कि हमारा CCNA, बस एक डोमेन है जिसका नाम है मेरे पास CCNA, और ये मेरे पास नेक्स्ट डोमेन है जो है मेरे पास NP डोमेन CCNP है। ठीक है, अब मेरा मतलब इस टोपोलॉजी का मतलब क्या मकसद है बनाने का, ये मकसद है अगर इस स्विच को हम शामिल करना चाहें CCNA डोमेन में, तो ये हम यहाँ पर इसको शामिल यानी कि CCNA डोमेन में हम इस स्विच को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड CCNP डोमेन के साथ है। तो ये जो स्विच है ये कनेक्टेड, अगर हमने इसको कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट होगा CCNP डोमेन के साथ। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है CCNP डोमेन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारे पास VTP के बारे में। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।